17 नवंबर 2018 को एक 26 साला अमेरिकन मिशनरी जॉन चाउ मेन लैंड इंडिया की कोस्ट से 700 मील दूर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर अपनी जान से हाथ धो बैठा। आखिर कैसे, जानते हैं आज की इस वीडियो में। पोर्ट ब्लेयर रिमोट अंडमान आइलैंड्स का कैपिटल है। ये इलाका इंडियन टेरिटरी में आता है। पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, जहां एक अलग दुनिया बसती है। यहां पर रहने वाले लोगों का बाहरी दुनिया से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी है। नुमान दी एक्सप्लेनर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का कुल एरिया 59.67 किलोमीटर है, जिसे घने दरख्तों ने छुपा रखा है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 50 से 200 के दरमियान है। आखिर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोग दुनिया से इतने अलग थलग क्यों जिंदगी बसर करते हैं, इसे जानने के लिए 26,000 साल पीछे चलते हैं। 26,000 साल पहले जब समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था, तब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एशियन कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदरों का लेवल बढ़ता गया और वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए। पिछले 200 सालों में बहुत से लोगों ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से सब के सब फेल रहे हैं। ये लोग गुस्से में आकर उल्टा आने वाले लोगों पर तीरों की बारिश कर देते हैं। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाइड्रोग्राफिक सर्वे के शिप दी डेलीजेंट ने पहली मर्तबा इस आइलैंड को डिस्कवर किया, लेकिन क्रू ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। 19th सेंचुरी में जब अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा किया, तो 1880 में एक आर्थ्रोपोलॉजिस्ट मॉरिस विडल पोर्टमैन ने इस आइलैंड को विजिट करने का फैसला किया। उनका प्लान था कि वो एक खानदान को अगवा करके ब्रिटिश पेनल कॉलोनी में लाएंगे, फिर उनसे अच्छे तल्लुकात पैदा करके वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भेजेंगे। लेकिन यूं ही वो एक खानदान को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से अगवा करके ले आए, तो बीमारियों की वजह से उनमें से एक बूढ़ा जोड़ा बीमार हो गया और वो जान की बाजी तक हार गया। बच्चों को गिफ्ट्स देकर पोर्टमैन ने उन्हें वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भेज दिया। गुमान किया जाता है कि बच्चे बाहर से बीमारियां अपने साथ ले गए होंगे और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के रहायशी भी इन बीमारियों से बुरी तरह मुतासर हुए होंगे। 1967 में 20 लोगों की टीम टी.एन. पंडित की क़यादत में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने का फैसला करती है। उनका प्लान था कि वो इस कबीले से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रहे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गिफ्ट छोड़ने के बाद टीम वापस आ गई। 1975 में नेशनल जियोग्राफी की एक टीम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया, इसे फिल्म करने के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला करती है। लेकिन यूं ही वो आइलैंड के करीब पहुंचे तो वहां के लोगों ने पूरी टीम पर तीरों की बारिश कर दी। इसमें डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और उन्होंने उल्टे कदम भागने में ही अपनी भलाई समझी। 1981 में टी.एन. पंडित ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के कई दौरे किए और यही वो शख्स हैं जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के रहायशियों से दोस्ताना तल्लुकात कायम करने में कामयाब रहे। उन्होंने वहाँ कुछ तस्वीर भी लीं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही टी.एन. पंडित रिटायर हुए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक ट्राइबल रिजर्व एरिया डिक्लेयर कर दिया और इसके 5.6 किलोमीटर रेडियस के अंदर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। अक्टूबर 2018 में एक अमेरिकन सिटीजन जॉन चाउ ने पोर्ट ब्लेयर जाने का फैसला किया, लेकिन पोर्ट ब्लेयर उसकी आखिरी मंजिल नहीं थी। तकरीबन 11 दिन पोर्ट ब्लेयर में क्याम करने के बाद उसने कुछ मछली पकड़ने वालों की मदद से इल्लीगली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला किया। जॉन एलन चाउ को एक अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ऑल नेशंस के जरिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर भेजा गया। इसका मकसद उन लोगों से कांटेक्ट करना और उनके दरमियान रहने के अलावा उनके रिलीजन को क्रिश्चियनिटी में बदलना था, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के रहायशियों ने इसकी जान तक ले ली। उनकी तन्हाई में रहने की वजह से इस बात का पता लगाना काफी मुश्किल है कि वो कौन सी ज़बान बोलते हैं। 2016 की हैंडबुक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक उनकी ज़बान समझी नहीं जा सकती। उम्मीद है कि आपको हमारी ये माइनर सी एफर्ट पसंद आएगी।
مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube پیج کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔